पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई हाल ही के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए आतंकी हमलों के जवाब में की गई है। इस अभियान में जमीनी ऑपरेशन के साथ हवाई हमलों का भी इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में कुल 29 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मारे गए लोगों की पहचान और उनकी भूमिका को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य उन ठिकानों को निशाना बनाना था जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। दरअसल ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान लगातार आतंकी घटनाओं का सामना कर रहा है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए। इनमें सबसे बड़ा हमला कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर हुआ। जानकारी के मुताबिक हमलावर विस्फोटकों से भरे वाहन के साथ मुख्य गेट तक पहुंचे और वहां जोरदार हमला किया। इसके बाद परिसर में काफी देर तक गोलीबारी चली। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाहन में विस्फोट हुआ था या केवल टक्कर मारकर हमला किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान के 3 अर्धसैनिक जवानों की जान चली गई, जबकि 3 हमलावर भी मारे गए। एक जवान घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के तुरंत बाद स्पेशलिटी सिक्योरिटी यूनिट, एंटी टेररिस्ट फोर्स, रेंजर्स और स्थानीय पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अरहार नाम के संगठन ने ली है। ये संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से जुड़ा एक धड़ा माना जाता है। संगठन का दावा है कि इस हमले में उनके 9 लड़ाके शामिल थे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव लगातार क्यों बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से दोनों देशों के संबंधों में लगातार खटास आई है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान की सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है और कहती है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाता। इससे पहले 10 जून को भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने उसके खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई नागरिकों की मौत हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए उसके निशाने पर केवल आतंकी ठिकाने थे और किसी नागरिक क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये कहा। फरवरी से अब तक सीमा पर कई बार दोनों देशों के बीच जवाबी सैन्य कार्रवाई हो चुकी है। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। हालात सामान्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान या युद्धविराम सामने नहीं आ सका। फिलहाल सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के रुख और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर इस पूरे विवाद की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।